अब आपको जम्मू कश्मीर लेकर चलते हैं, जहां खबर फैलाई जा रही है, अफवाह उड़ाई जा रही है कि वहां कुछ बड़ा होने वाला है। सच्चाई चाहे जो भी हो, इस खबर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्त अफवाह गैंग में हड़कंप मच गया है और वो हड़कंप मचाने की कोशिशें भी कर रहे हैं। अटकलें यह है कि जम्मू कश्मीर को लेकर के वैसा ही कोई बड़ा फैसला होने वाला है जैसा अगस्त 2019 में हुआ था। इस खबर की हकीकत क्या है, इस अफवाह की हकीकत क्या है, ये इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। सबसे पहले आपको ये बताते हैं जम्मू कश्मीर को लेकर आम लोगों के बीच कौन सी अफवाह या अटकलें चल रही हैं। ये हमने व्हाट्सएप पे पढ़ा स्टेटहुड का, तो आई डोंट थिंक ऐसा कोई ये आई थिंक इट्स र्यूमर। स्टेटहुड का तो कोई आई थिंक चक्कर नहीं है कोई भी ऐसा। जम्मू एंड कश्मीर अलग नहीं हो सकते, कभी भी पॉसिबल नहीं है। इस कश्मीर के लिए तो 70 साल लगा दिए, तो अभी इंडिपेंडेंट तो नहीं कर सकते ना। सुना है कि आर्मी डिप्यूट कर दी है, लेकिन अभी देखने में ये आ रहा है कि जम्मू को स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और कश्मीर को यूटी बना दिया जाएगा, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि होगा क्या। तो कुल मिलाकर दो अटकलें या अफवाह ये है। पहली ये कि जम्मू को कश्मीर से अलग करके एक राज्य का दर्जा दिया जा सकता है, और दूसरी ये कि कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। दरअसल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया था और इसी के साथ इस राज्य से दो नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए थे, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। हम चाहते हैं कि किसी अटकल पर चर्चा करने से पहले आपको ये भी जान लेना चाहिए कि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का आधिकारिक पक्ष क्या है। सदस्य टी सुमति और काफी सारे सदस्यों ने कहा कि बिल लाने का मतलब ही है कि अब जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड नहीं मिलेगा। भाई, बिल को पायलट तो मैं कर रहा हूं, लेकर मैं आया हूं, मंशा मैंने स्पष्ट कही है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि स्टेटहुड इससे नहीं मिलेगा। आप कहां से ड्रॉ करते हो? आपकी मन की आशंकाओं को जम्मू कश्मीर की जनता पर क्यों थोप रहे हो? मैंने इसी सदन में कहा है और फिर से कहता हूं कि इस बिल का जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड से कोई लेन देन नहीं है। उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड दिया जाएगा। लेकिन जब केंद्र सरकार खुद कह चुकी कि सही समय पर जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, तो अफवाहें कहां से शुरू हो रही हैं? इसकी पहली वजह यह कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, और दूसरी वजह यह कि यहां सैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है। मीडिया में खबरें कि हफ्ते भर पहले अर्धसैनिक बलों की 70 कंपनियां जम्मू कश्मीर भेजी गई हैं। लेकिन क्या इतने भर से मान लिया जाए कि जम्मू कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है? जम्मू कश्मीर के अंदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, जो कंपनीज यहाँ डिप्लॉयड हैं, वो पिछले दिनों 5 राज्य के चुनावी प्रक्रिया में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखने के लिए गई थी। बहुत सारी सीआरपीएफ की, एसएसबी की कंपनीज जो थी वो बंगाल में, असम में, वहाँ केरल में, पौंडीचेरी में और तमिलनाडु में गई थी। अब चुनाव समाप्त हो गए तो वापस आई है तो पाकिस्तान के चैनलों पर एक शोर उठ गया कि डिप्लॉयमेंट हो रहा। ये सब प्रोपेगेंडा है। अगर जम्मू के लोगों की डिमांड्स ये खुद चाहते हैं कि पूरा करें, तो लोगों को पैनिक करने की क्यों कोशिश करते हैं? ये नॉर्मल प्रोसेस जो भी होती है, वो नॉर्मल प्रोसेस को एक पैनिक के तौर पे खड़ा किया जा रहा है। यार, लोगों को कहा जा रहा है भाई तैयार रखो, 1 महीने का हुआ, जैसे वो लास्ट टाइम हुआ था। मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक अटकलों का दौर उस बैठक से शुरू हुआ जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा केंद्रीय गृह सचिव, आईबी के निदेशक, जम्मू कश्मीर के डीजीपी और दूसरे बड़े अधिकारी शामिल थे। बताया जा रहा है कि इस बैठक में सुरक्षा व्यवस्था के अलावा परिसीमन पर भी चर्चा हुई। लेकिन इसी के बाद घाटी की फिजा में अफवाहें भी तैरने लगी। ये और बात है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला ऐसी अटकलों से अनजान बन रहे हैं। सर, अफवाहें बहुत चल रही है, जम्मू अलग होगा, कश्मीर अलग होगा, तो क्या उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं।
मौके की ताक में रहने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रोपेगेंडा गैंग भी भारत के खिलाफ सक्रिय हो गए। सऊदी अरेबिया, दुबई और टर्की जैसे देशों में बैठे भारत पर खार खाए भारत विरोधियों ने अपना जहरीला बयान शुरू कर दिया। जनाब मोहतरम, बस रिक्वेस्ट करें कि वी हैव ओनली 2 आवर्स, 2.5 घंटे पत मा करें इंटरनेट सॉरी बंद। तो जम्मू कश्मीर में सत्ता का स्वरूप बदलने की अफवाहों के बीच यहां राजनीतिक हलचल भी शुरू हो गई है। गुपकार गठबंधन से जुड़े नेता एक अहम बैठक कर रहे हैं। करीब 6 महीने बाद ये मौका दोबारा आया है जब महबूबा मुफ्ती के घर पर इन नेताओं की बैठक हो रही है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी प्रमुख पार्टियां शामिल हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।